वेलकम टू PSBI। मैं अवनीश आज लेके आया हूँ क्लास 7 का साइंस चैप्टर है हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। और आज हमारा इसका डे 9 होगा। और आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन का क्या होता है अर्थ? एब्जॉर्प्शन का अर्थ होता है अवशोषण। क्या होता है? अवशोषण। ठीक है, इसका मतलब होता है अवशोषण। अवशोषण, ठीक है। एब्जॉर्प्शन का मतलब है अवशोषण। It is the process whereby digested food pass into the blood vessels in the intestinal wall। यानी कि यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पचा हुआ भोजन जो है वो इंटेस्टाइनल वॉल में स्थित वेसल्स, ब्लड वेसल्स में पहुंचता है। ठीक है, यह वह प्रोसेस है जिसके द्वारा जो है हमारा डाइजेस्टेड फूड जो है वो इंटेस्टाइनल वॉल के इंटेस्टाइनल वॉल में स्थित ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स में पहुंचता है। द nutrients present in the digested food are then absorbed by the finger-like projection on the inner wall of the small intestine। पचे हुए भोजन में मौजूद पोषक तत्व जो है फिर छोटी आंत की भीतरी भित्ति पर स्थित उंगली जैसी उभारों द्वारा अवशोषित हो जाती है। ठीक है, दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर कॉल्ड विली। इन उंगली जैसे उभरों को हम क्या कहते हैं? तो विली कहते हैं। इन उंगली जैसे जो उभार आता है उसमें, उसको हम क्या कहते हैं? तो विली कहते हैं। दिज विली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स। ये जो विली है, ये विली पचे हुए पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन के सतह क्षेत्र को क्या करता है? तो बढ़ाता है। सुनिए फिर से क्या कह रहा है। तो ये जो विली है, पचा हुआ जो हमारा भोजन होता है, पचे हुए भोजन को, पचे हुए जो हमारा भोजन यानी पोषक तत्व को अवशोषण के लिए छोटी आंत के तरफ जो है, छोटी आंत की सतह के क्षेत्र में बढ़ाता है। द विली हैव अ नेटवर्क ऑफ वेरी फाइन ब्लड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज। विली में बहुत महीन क्या होता है? तो बहुत महीन ब्लड वेसल्स। ठीक है, विली में बहुत महीन ब्लड वेसल्स का एक जाल होता है जिसे क्या कहते हैं? जिसे कैपिलरीज कहते हैं। The surface of the villi absorb the digested nutrients which are then transported through the
blood vessels to the different organs where they are utilized to build proteins and other complex substances. यानी कि विली की जो सतह होती है, विली की सतह पचे हुए पोषक तत्वों को अवशोषित करती है, जिन्हें फिर रक्त वाहिकाओं के माध्यम से यानी ब्लड वेसल्स के माध्यम से विभिन्न अंगों में पहुंचाया जाता है। ठीक है, क्या कहता है, तो विली की सतह जो है वो पचे हुए पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, और उसके बाद जिन्हें फिर वह ब्लड वेसल्स के माध्यम से अलग अलग अंगों तक पहुंचाता है। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। और इसे हम क्या कहते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। इन द सेल्स एनर्जी इज रिलीज्ड बाय द breakdown of glucose, the simplest sugar, into carbon dioxide and water. The undigested and the unabsorbed food enters the large intestine. तो सेल में क्या होता है कि सेल में ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूटने से ऊर्जा मुक्त होती है, एनर्जी मुक्त होती है। ठीक है, क्या होता है, तो सेल जो है, सेल का कार्बन डाइऑक्साइड, सेल के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूटने से क्या होता है, तो एनर्जी मुक्त होता है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड फूड है वो कहाँ आता है, तो उसके बाद वो बड़ी लार्ज इंटेस्टाइन में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, कौन सा, तो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड फूड हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में प्रवेश कर जाता है। चलिए, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब है बड़ी आंत। क्या है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब है बड़ी आंत। लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग। जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या है, तो 1.5 मीटर लंबा है। इट मेन्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। इसका मुख्य जो काम है, इसका मुख्य काम अपचित भोजन को यानी अनडाइजेस्टेड फूड से जल और कुछ सॉल्ट्स को अवशोषित करना है। ठीक है, इसका मुख्य काम क्या है, तो अनडाइजेस्टेड फूड से जो हमारा वाटर है और सॉल्ट को अवशोषित करना है। द अनडाइजेस्टेड वेस्ट from the large intestine passes into the rectum. यानी कि जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, ठीक है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट क्या होता है, तो अनडाइजेस्टेड वेस्ट लार्ज इंटेस्टाइन के माध्यम से कहाँ चला जाता है, तो रेक्टम में चला जाता है। रेक्टम का अर्थ क्या होता है, मलाशय। ठीक है, तो रेक्टम में चला जाता है। द वेस्ट रिमेन्स हेयर एज सेमी सॉलिड फेसेज। और क्या होता है, ये जो मल है यहाँ पे, वेस्टेज जो मल है, ठीक है, वो सेमी सॉलिड फेसेज के रूप में यहाँ पे रहता है। The fecal matter is passed out through an opening called the anus. The process is called egestion.
तो क्या होता है कि जो फेकल है, फेकल मैटर, वो क्या होता है तो थ्रू एनस के माध्यम से वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, क्या होता है तो एनस के माध्यम से वो बाहर निकल जाता है, और इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं तो इजिशन कहते हैं। ठीक है, इस क्लास को हम यहीं पे ओवर कर रहे हैं, नेक्स्ट डे हम आगे करेंगे। ठीक है, डायरिया नेक्स्ट डे हम क्या करने वाले हैं, तो नेक्स्ट डे हम करने वाले हैं डायरिया। जितना आपने पढ़ा है उतना याद करेंगे,